जी नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बलोचिस्तान में हूँ राशिद हुसैन। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एहसन अयाज केतरान साहब। सर, सबसे पहले ये बताइए सर, 75 साल से बलोचिस्तान का एक अहम मसला है मिसिंग पर्सन का, मुख्तलिफ अदवार में उठाए जाते हैं। अभी भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भी एक एहतजाज है। पिछले 15-20 दिन पहले फेक इनकाउंटर हुआ था बलाच बलोच का, जिसकी वजह से भी लोग आज तक सरापा एहतजाज क्वेटा की सड़कों में, वहाँ उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये हमारे लिए एक शर्म का और ऐसा अलमिया है जो जिस हकीकत से हम कोई भी बंदा हो, मतलब कि वो इससे इनकार नहीं कर सकता। मिसिंग पर्सन का इशू बहुत जेन्युइन है। हमारी वो माएँ बहन उसको उधर बैठी हुई हैं, हम उनके साथ हैं। हमारे दिल, हमारा मतलब कि हर तरह की एफ़र्ट जो हमसे हो सकते हैं हम कर भी रहे हैं। बेचारी तुरबत से पैदल मार्च करके, उसके बाद लॉन्ग मार्च करके कोयटा पहुँची। कोयटा की सख्त सर्दी में बैठी हुई है। तो ये तकलीफ़ दे है जो पॉलिसी मेकर लोग हैं, जो जिनके पास ये ना सिर्फ घर के एक फ़र्द को, एक बंदे को बल्कि मिस कर रहे होते हैं, बल्कि घर के जो पीछे 20-25 लोग होते हैं वो सारे उससे मुतासिर हो रहे होते हैं। तो हमारी मुक़्तदर तबकों से और आला अदलिया से ये गुजारिश है कि भाई आप ये ताकत सदा नहीं रहनी आपके पास। ये 2 साल ये आपके पास अल्लाह ताला ने आपको इम्तिहान में डाला हुआ है। आप इस इम्तिहान में निकलें। जो अगर जुर्म कर रहा है उसको सज़ा दें, जो जुर्म नहीं कर रहा उस बेचारे को घर भेज दें, और ताकि अपने बच्चों के साथ मिले, अपने माँओं बहनों के साथ ज़िंदगी गुजारे, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। तो मेरा यही मौक़िफ़ है जो आइन और कानून का मौक़िफ़ है कि भी, और ये जेन्युइन इशू है। अब इसको जितना दबाते रहेंगे ये, और स्प्रिंग की तरफ जितना दबाएंगे उतना बढ़ेगा। रिसेंटली ये जिस इशू की तरफ आपने जिक्र किया बलाच वाले का, तो फेक इनकाउंटर में जिन्होंने फेक इनकाउंटर किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। और साथ साथ जो सर, 75 साल से बलूचिस्तान का एक अहम मसला है मिसिंग पर्सन का, मुख्तलिफ अदवार में उठाए जाते हैं। अभी भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने भी एक एहतजाज है। पिछले 15-20 दिन पहले फेक इनकाउंटर हुआ था बलाच बलोच का, जिसकी वजह से भी लोग आज तक सरापा एहतजाज क्वेटा की सड़कों में, वहाँ उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये हमारे लिए एक शर्म का और ऐसा अलमिया है जो जिस हकीकत से हम कोई भी बंदा हो, मतलब कि वो इससे इनकार नहीं कर सकता। मिसिंग पर्सन का इशू बहुत जेन्युइन है। हमारी वो माएँ बहन उसको उधर बैठी हुई हैं, हम उनके साथ हैं। हमारे दिल, हमारा मतलब कि हर तरह की एफ़र्ट जो हमसे हो सकते हैं हम कर भी रहे हैं। बेचारी तुरबत से पैदल मार्च करके, उसके बाद लॉन्ग मार्च करके कोयटा पहुँची। कोयटा की सख्त सर्दी में बैठी हुई है। तो ये तकलीफ़ दे है जो पॉलिसी मेकर लोग हैं, जो जिनके पास ताकत है, उनको चाहिए कि भी पॉलिसी बदलें। लेकिन सर, आपके हमसाया भी हैं, सरफराज बुगटी साहब है, वो तो ये कहते हैं कि ये अपने बीवियों से नाराज़ होकर कराची चले जाते हैं और बाद में अपना नाम मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डलवा देते हैं। तो ये तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, इस बात में भी कोई सदाकत है? यार सिंपल मिसाल है। अब जदीद दौर है, 21वीं सदी है। अगर इसी तरह का कोई मसला होता तो आप किस तरह उन लोगों को नहीं ढूंढ सकते थे? अगर कोई इसी तरह को है जेन्युइन इश्यूज होंगे इक्का दुक्का। अब इक्का दुक्का बंदे को आप सब के ऊपर ना ठोसें। अगर इक्का दुक्का बंदा इस तरह का मामलात हो जाते हैं तो उसको आप सारी के ऊपर ना करें। कोई जेन्युइन केस जो है उनको ना दबाएं, बल्कि इसको सामने लेके आएँ, इसको हैंडल करें। जब तक आप हैंडल नहीं करेंगे, ये आपकी गली में घंटा है जो बजता रहेगा, जो आपकी तज़लील करता रहेगी। चाहे सरफराज इसमें कोई हो, या चाहे अपना काकड़ साहब हो, कोई भी हो, चाहे मतलब कि यहाँ पे सारा बलूचिस्तान के सरबराह बैठे हुए हैं नाम निहाद, लेकिन हमारी माएँ बहनें सड़कों के ऊपर बैठी हुई हैं। इनको चाहिए कि उनके लिए आवाज़ बने। ये ताकत सदा इनके पास मेरे नहीं रहनी, जो अब इनके पास पावर है, ताकत है, ये छिन सर, गई। एक ये बात बताएं कि PTI की इस टाइम बलूचिस्तान में भी अक्सरियत होती नज़र आ रही है, पब्लिक उस साइड का तरफ जाती नज़र आ रही है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर PTI इक़्तिदार में आती है तो फिर ये फेक इनकाउंटर और लापता बलोच का जो मसला है इसको हल करने की तरफ जाएगी? जिस तरह मेरे ख़्याल से अख्तर मेंगल साहब ने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, हमें मानना चाहिए। वो ख़ुद कहते हैं कि भी खान साहब के दौर में सबसे ज़्यादा मिसिंग पर्सन आज़ाद हुए हैं, रिहा हुए हैं। 300-400 के करीब के नौजवान रिहा हुए हैं। तो अगर PTI को अक्सरियत मिल जाती है, सादा अक्सरियत मिल जाती है, तो इंशाल्लाह ना सिर्फ जो बलूचिस्तान में फेक जो इसी तरह के मतलब कि इनकाउंटर हो रहे हैं और साथ साथ जो मिसिंग पर्सन है वो मसला हल होगा, बल्कि KP और अब तो पंजाब में ये शुरू हो जाएगा, ये मसला हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आवाम से यही गुजारिश है कि एक दफ़ा आप खान साहब को दोबारा ला के दें, क्योंकि वो फेस कर चुके हैं। इस फेज़ में उसके अपने कारकुन हो गए हैं। जो बंदा फेस कर चुका होता है उसको एहसास होता है कि भी घर वाले, फैमिली वाले किस ग्रुप में होते हैं।